Hello students, good afternoon everyone. How are you all? I hope you all are taking precaution regarding coronavirus. This is our online education lecture. So students, we are going to teach today subject हिंदी पाठ पहला लक्ष्मी. उसके लेखक हैं गुरुबचन सिंह. गुरुबचन सिंह हमें इस पाठ में लक्ष्मी के बारे में बता रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं कि एक अच्छा सा सुंदर सा संदेश इस माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हमें दिया गया है कि हम लोग ने पशु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनकी कैसे देखभाल करनी चाहिए, वही आज हम इस पाठ के माध्यम से देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग पाठ का परिचय देखेंगे। गुरुबचन सिंह परिचय। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और दवाई है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्रामाणिकता के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। मतलब कि जो पशु, जो प्राणी पहले हमें फायदेशीर था और कुछ समय बाद तो हमें फायदेशीर नहीं है, तो क्या हम लोग ने उनके साथ लापरवाही करनी चाहिए? नहीं, तो हम लोग ने उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। यही संदेश इस पाठ के माध्यम से हमें दिया गया है। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। उस दिन वो लड़के ने क्या किया? उसके पीठ पे 4 डंडे बरसाए। उस वजह से लक्ष्मी क्या हो गई थी? घबरा गई थी, डर गई थी। जो भी उसके पास जाता, सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। उस दिन से वो क्या करने लगी कि कोई भी उसके पास चला जाता तो फिर वो क्या करती है? उनको मारने की कोशिश करती है, नहीं तो खूंटे से रस्सी तोड़ के भागने की कोशिश करती है। और उस इंसान को, जो इंसान उसके पास जाता है, उसको देख के उछल कूदती रहती है। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए तो उससे रहा नहीं गया। जो करामत अली है, उसने क्या किया था? उसके पीठ के ऊपर 4-5 डंडे मार दिए थे। किसके? लक्ष्मी के। जब उसे पता चला कि उसने लक्ष्मी को मारा तो उसे रहा गया क्या? नहीं, रहा नहीं गया। वो अस्वस्थ था, फिर भी वो उसे देखने के लिए गया। वह किसी प्रकार 4 पैसे उठकर धीरे धीरे चलकर बधार में आया। उसकी तबीयत, वो अस्वस्थ था, वो उठ नहीं पा रहा था, फिर भी वो धीरे धीरे उठ के वहां तक चला गया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। किसकी पीठ पर? लक्ष्मी के पीठ पर हाथ फेरा और उसे कहाँ चोट आई, कहाँ लगा, ये सब कुछ उसके पीठ के ऊपर हाथ पुचकाकर हौले से उसको देख रहा था। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और जब कभी सिहरन सी दौड़ गई, जब वो उसके पीठ के ऊपर से हौले से हाथ घुमा रहा था, तब लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। वो बोलता है, उसके पीठ के ऊपर से हाथ सहला के बोलता है, वो कमबख्त ने तुझे कितना मारा। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो।
जहाँ पे चोट लगी है वहां पे आप ये क्या कर दो, रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। कौन बोलता है, रमजानी बोलती है कि ये जो रोगन है उसके जख्मों पे लगा दो तो उसे क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से से बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता तो। वो बोलते हैं कि इसी तरीके से उसको मार दिया जाता तो उसे कितनी चोट आती, उसे कितना दुख होता। इस तरीके से मारा जाता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं मारना चाहिए था। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। वो बोलती है कि आज भी लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पशु या पक्षी जो अपने काम पहले आते हैं और कुछ दिनों के बाद वो चीजें नहीं कर पाते हैं, तो क्या उनका पालन पोषण हम लोग अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। तो ये जो लक्ष्मी गाय है पहले अच्छे से दूध देती थी, लेकिन वो बाद में दूध देना बंद कर दी। इसके लिए उसके साथ क्या हो रहा था, गैरवर्धन हो रहा था, उसका पालन पोषण ठीक से नहीं हो रहा था। इसलिए वो बोलता है कि उसकी जो रहमान है वो बोलती है कि इसने आज भी दूध नहीं दिया, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। वो बोलता है उसने आज दूध नहीं दिया, इसीलिए क्या उसकी सजा उसको लाठियों से दी जाएगी या दी गई है। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। मतलब उसने कहा कि रहमान से गलती हो गई, उसने ये कबूल किया। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो। वो क्या बोलती है, कुछ टाइम तक वो वहां पे खड़ी रही, बाद में वो क्या बोलती है कि तुम देखो, तुम इसका ख्याल रखो। पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। और वो बोलती है कि पहले से ही तुम्हारा शरीर अस्वस्थ है, तुम आराम करो। तुम्हारा पैर इधर उधर गया तो क्या हो जाएगा, कमर सिक जाएगी। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। करामत अली क्या करते हैं, फिर से उसकी पीठ के ऊपर से हाथ सहलाते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हें कुछ ज्यादा लगा तो नहीं, तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। वो बोलते हैं, मतलब मुंह में बोलते हैं, मन में बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना लक्ष्मी, मेरा जो रहमान है वो क्या है, बहुत बड़ा बदमाश है, मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी मार्कर के डॉक्टर ने तो पिछले बार ही कह दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। मतलब बूढ़ा होने की वजह से वो अभी पहले जैसा दूध देती है क्या, नहीं, वो पहले जैसा तो दूध देती ही नहीं है, उसने दूध देना बंद ही कर दिया है। ये पहले ही डॉक्टर ने बताया था कि अभी खाली ये बरस खाली दूध देगी और अगले साल से ये दूध देना बंद कर देगी। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवा रही थी। मतलब जो जख्म उसको हुआ है उसके ऊपर वो आराम से तेल लगाने दे रही थी। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। ये जो करामत अली है ये उनके पड़ोसी थे। किसके? करामत अली की। करामत अली उनके क्या थे? दोस्त थे।
न्याज सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे। एक ही कारखाने में क्या करते थे, काम भी करते थे, एक ही विभाग में भी काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते थे और एक साथ ही घर लौटते थे। एक ही साथ वो ड्यूटी पे जाते थे और लौटते समय भी एक ही साथ घर पे लौटते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। उनको मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मतलब कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पक्षी। ये मवेशी जो पक्षी हैं उनको पालने का शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। 3 बरस पहले उसने कौन सी गाय खरीदी थी, जर्सी गाय खरीदी थी। आपने सुना होगा जर्सी गाय के बारे में, वो बहुत ज्यादा दूध देती है। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। उसका नाम क्या रखा था, लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उसके घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद वो इतना दूध देती थी कि उसके घर की तो जरूरत पूरी होती थी और उसके बाद वो जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी मित्र हैं, उनको भी वो दूध दिया करते थे। गली के कुछ घरों में चला जाता था। मतलब वो जो दूध है वो उनके घर में तो पर्याप्त था ही, लेकिन जो पड़ोसी है उनके भी घर में उसका दूध जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। वो दूध बेचता था क्या, नहीं, उसका दूध बेचने का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दरारा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। खाली गाय को चारा खिलाने के लिए और दरा देने के लिए वो क्या करता था, थोड़ा बहुत दूध बेचता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। नौकरी जहाँ पे वो करते थे वहाँ का जो वो कंपनी ने उनको जो मकान दिया था रहने के लिए, वो उनको क्या करना था, खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। क्या समस्या थी, किसकी समस्या थी, तो खाली लक्ष्मी की। जो लक्ष्मी उनके पास रहती थी, उनका वो पालन पोषण करते थे, उसी लक्ष्मी की समस्या थी कि उसे कहाँ रखा जाए। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहते थे। मतलब वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकते थे या बेचना नहीं चाहते थे। इतना वो दुलार प्यार उससे करते थे, इसीलिए वो उसको बेचना नहीं चाहते थे। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था, लेकिन उनको लक्ष्मी को उनके साथ लेके जाना संभव था क्या, नहीं। हो सकता है वहाँ पे कम जगह होगी, इसके लिए वो उसको उनके साथ नहीं ले नहीं जा सकते थे। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? वो बोलते हैं जो उनके मित्र हैं, जिनके साथ वो काम पे जाते हैं, उन्हीं के साथ वापस आते हैं, उनसे वो कहते हैं कि मैं लक्ष्मी को आपके पास छोड़ूं तो आप उसका पालन पोषण करोगे, आप उसका स्वीकार करोगे क्या? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और कुछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। वो बोलते हैं मतलब मैंने सोचा और तुमने मुझे वो काम सौंपा, नेकी और कुछ मतलब कि ये काम मैं करूँ, ये मेरे लिए क्या है, खुशनसीबी है, ये मेरी खुशनसीबी है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय को सेवा करता चला आ रहा था। जो करामत अली है पिछले 1 साल से उसकी क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। गाय की देखभाल में उन्होंने कोई कसर छोड़ रखी थी क्या, कोई नहीं। वो उसकी अच्छे से देखभाल करते थे। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के लिए बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। मतलब उन्होंने जो उनके लड़के ने उसे मारा था, उसके बाद उन्होंने वहां पे क्या लगाया था,
रोगन लगाया था, फिर भी उनको इत्मीनान हुआ क्या? नहीं हुआ। उनको ऐसा लग रहा था कि इसे इस तरीके से नहीं मारना चाहिए था, और ये अभी रोगन लगाने के बाद भी ठीक हुई, ऐसा उनके मन को तसल्ली नहीं हो रही थी। वह उसके सिर पर हाथ फेर रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासा पूर्वक दृष्टि से देख रही, और वो क्या कर रहे थे, फिर भी उसके शरीर के ऊपर से हाथ बार बार फैला रहे थे और क्या कर रहे थे, उसको तसल्ली दे रहे थे कि तुम्हें अभी कैसा लग रहा है। और जो लक्ष्मी है उनकी तरफ कैसे देख रही थी, जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से उनकी तरफ देख रही थी। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम नहीं हूँ तो मुझे आजाद कर दो। ऐसा लग रहा था, लक्ष्मी तो उनको बोल रही थी कि यदि मैं आपके काम नहीं आ सकती हूँ तो मुझे आप क्या करो, आजाद कर दो, मुझे कहीं जाकर छोड़ दो। ऐसा व्यतीत हो रहा था, या वो जिस जिज्ञासा दृष्टि से देख रही थी ऐसा लग रहा था। मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। ऐसा आपको लगता है तो मैं ये घर कहीं छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा लक्ष्मी, इस तरीके से लक्ष्मी देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो कहती है कि मैं आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में थे, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? तो रमजानी क्या कहती है कि करामत अली को कि ये दूध नहीं देगी तो क्या हम लोग इसको ऐसे खूंटे को बांध के रखेंगे और अपना खर्चा भी बढ़ेगा, इसको कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे? ये सब कुछ करामत अली को रमजान कहती है। जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। क्या बोलता है करामत अली कि ये जानवर है, और जानवर जब अपने घर पे है और खूंटे से बंधा है तो इसे तो खाना खिलाना पिलाना ही होगा। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। तो वो बोलती है कि जानते हो ना अभी महंगाई कितनी हुई है, जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में, मतलब जो सादा चारा है उसी का खर्चा कितना होता है? 300-350 महीने का खर्चा है। जब ये हमें कुछ नहीं दे सकती तो हम लोग इसका खर्चा कैसे उठाएंगे? हम लोग इसका खर्चा नहीं उठा सकते। इससे अच्छा हम लोग इसको बेच देंगे या कहीं छोड़ आएंगे। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। जब रमजान ने कहा कि हम इसको ऐसे बांध के नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसका खर्चा हम नहीं पेल सकते, तो अली क्या करता है, हाँ वो तो है, ऐसा बोल के वहां से निकल जाता है। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। घर से तो निकल गया, अभी कारखाने की तरफ निकल रहा है। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार करता रहता है। जो रमजानी ने उनसे बात कही उसके बारे में सोचते सोचते वो कारखाने की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था। मतलब वो बोलते हैं कि जब लक्ष्मी दूध नहीं दे रही तो इसे रख के क्या करेंगे? रख के तो कुछ फायदा नहीं है। ये विचार उसके मन में बार बार आ रहे थे कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। इसने ये नहीं सोचा था क्योंकि लक्ष्मी पहले अच्छे से दूध देती थी, बहुत सारा दूध देती थी। उनके घर में रहने के बावजूद भी वो लोगों को अड़ोसी पड़ोसी को दूध देते थे, लेकिन उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा था कि जब ये दूध देना बंद कर देगी तो हम लोग इसका पालन पोषण कैसे करेंगे, इसके बारे में उन्होंने उस समय नहीं सोचा था।
उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है ना। जो उनके मित्र है उनके चेहरे से लग रहा था कि ये कुछ तो सोच रहे हैं, तभी वो क्या बोलते हैं, सब ठीक है ना, या कुछ हुआ तो नहीं है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, वो बोलते हैं कि ऐसे कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो, वो बोलते हैं कि कुछ तो है। कौन? उनके मित्र। क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। उनके मित्र बोलते हैं, उनको उपाय देते हैं कि इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है, ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता हूँ क्या, उसका पालन पोषण नहीं कर सकता हूँ, तो तुम उसे बेच सकते हो, उसको बेच दो। करामत अली ने धोखा भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। वो हाँ ऐसे करके क्या बोलते हैं कि हाँ, परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम उसको बेच सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वो बोलते हैं कि ये बहुत आसान तरीका है, तुम उससे छुटकारा पाने से अच्छा, कहीं छोटे से अच्छा तुम उसको बेच दो, किसी के घर पे जाके रहेगी। वही नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था। घर में से घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? ड्यूटी से घर पे आने के बाद वो क्या करते थे, सबसे पहले लक्ष्मी को नहलाते थे, मतलब उसको धोते थे। धोने के बाद फिर उसको चारा खिलाते थे। तो वो घर पे आए और वो जो लक्ष्मी है ऐसी अलग से दिखी उनको कि जैसे सुबह से भूखी है। तो उन्होंने रमजान से पूछा, तुमने इसको चारा नहीं डाला? तो रमजान क्या कहती है, देखिए, रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। क्या बोलते हैं करामत अली कि तुम दोनों की मर्जी होती तो अभी तक उसको खाना मिल जाता, लेकिन चारा मिल जाता, लेकिन तुम लोगों ने वैसा किया नहीं, उसको चारा डाले नहीं, खिलाए नहीं। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखेंगे? अगर वो अभी इस समय दूध नहीं दे रही है तो क्या हम उसको भूखा ही रखेंगे क्या? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दरार आदि में जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। उसने क्या किया, आपने देखा होगा चारा वो मिक्स करके गाय भैंस को खिलाया जाता है, वही उसने वो बर्तन लिया, उसमें सब चारा मिक्स कर रहा था और उसको देने के लिए उसने वो वहां तक गया। 10-15 दिनों से योग ही चल रहा था। 10-15 दिन हो गए थे कि ये लोग इसी तरीके से व्यवहार उसके साथ कर रहे थे। एक दिन जब करामत अली ने पुआल आने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? जो पुआल है वो मांगने के लिए, मतलब जो गाय का चारा है वो मांगने के लिए जब करामत अली ने रमजानी से पैसे मांगे तो वो क्या बोली, पैसे मैं कहाँ से दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे। वो बोलती है जब ये लक्ष्मी दूध देती थी तो उसके वो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा थे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? उनमें से मैं पैसे आपको क्या करती थी, दे देती थी। किस चीज के लिए? पुआल के लिए। लेकिन अभी मेरे पास पैसे है क्या? नहीं है, अभी मेरे पास पुआल के लिए पैसे नहीं है। So students, did you understand this lesson? Okay, thanks.